हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स और इसके बाद हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो कितना अच्छा हो अगर ये चैप्टर हमारा बढ़िया से हो जाए। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नेम रिएक्शन देखने को मिलती है और उन नेम रिएक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। आपकी नेम रिएक्शन बनती है, आपके कन्वर्जेंस बनते हैं, आपकी कंप्लीट द रिएक्शन बनती है, आपकी एबीसीडी वाले क्वेश्चन इन्हीं रिएक्शन से बनेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स को। सबसे पहले हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज मेथड में 2 रिएक्शन आती हैं। एक का नाम है फिंकस चेन और दूसरे का नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। नाम से क्लियर है कि हैलोजेंस की अदला-बदली होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर? वेरी गुड। यहाँ पर हमारे पास होगा आरएक्स। इस आरएक्स की रिएक्शन मैं करवा देता हूँ NaI के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन ये रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? ट्राई एसीटोन। तो क्या हो जाएगा? हैलोजन एक्सचेंज है। इस X की जगह पर चला जाएगा I, ये बन जाएगा RI और प्लस में NaX। R का मतलब क्या होता है बेटा? R मीन्स होता है कार्बन, एल्काइल ग्रुप। जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज्यादा होगा। यानी कि अगर आपने कार्बन 2 ले लिए, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 5। X यानी यहाँ पर Cl आ गया। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई NaI के साथ, क्या हो जाएगा? इस Cl की जगह पर चला जाएगा I। ये क्या बन गया? C2H5I प्लस में क्या बन गया? NaCl। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है? ये रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन, है ना? इससे मिलती-जुलती ही एक और रिएक्शन है हमारे पास, जैसे श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में आप लोग आरएक्स लेते हो, उसकी रिएक्शन करवाते हो विद एजीएफ। टॉपिक का नाम है हैलोजन एक्सचेंज। इस एक्स की जगह पर एफ आ जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा हमारे पास आरएफ और प्लस में इधर बन जाएगा एजीएक्स, है ना? आर का मतलब कार्बन, जैसे कि आपने ले लिया C2H5। और अगर मैं एक्स लिखता हूँ हैलोकेन हैलोरिन में, तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ Cl या फिर Br की। तो यहाँ पर हमने ले लिया Br। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी AgF के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पर इस Br की जगह पर चला जाएगा F। ये क्या बन जाएगा? C2H5F और प्लस में इधर क्या बन जाएगा बेटा? AgBr। रिएक्शन लगभग सेम सेम है। डिफरेंस कहाँ है? देखो Rx दोनों में आया है, डिफरेंस आया है NaI के साथ रिएक्शन है या फिर AgF के साथ रिएक्शन है। तो इसको सिंपली आप लोग याद रख सकते हो। इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी बेटा? एंड यस, आगे बढ़ने से पहले आप नए ज़माने के बच्चे हो। हो सकता है कि आपके पास इससे भी बढ़िया ट्रिक हो, किसी भी रिएक्शन की अगर आपको उससे बढ़िया ट्रिक आती है या आपकी कोई भी ट्रिक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो में आपको कौन-सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है, वो भी ज़रूर बताना। चलो, कम टू द पॉइंट। तो इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ट्विंकल नाई, ट्विंकल नाई करेगा, करेगा, स्वर्ग, स्वर्ग में फ्लाई। फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। इसका मतलब क्या है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप लोग रिएक्शन करवाओगे NaI के साथ। स्वर्ग में फ्लाई, श्वार्ट्ज रिएक्शन में आप लोग करोगे में फ्लाई। में फ्लाई मतलब मेटालिक फ्लोराइड। कोई भी मेटालिक फ्लोराइड हो सकता था, AgF हो सकता था, SbF3 हो सकता था, HgF2 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। फिंकल नाई मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है? फिंकल नाई। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप लोग NaI के साथ रिएक्शन कराओगे। स्वर्ग में फ्लाई, श्वार्ट्ज रिएक्शन में आप लोग मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे। एक गाँव में एक नाई रहता था जिसका नाम था फिंकल। वो मर चुका है, अब वो स्वर्ग में फ्लाई कर रहा है। ये इसकी ट्रिक रहेगी, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। अब बेटा जी आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत 101% श्योर है। मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल ये ज़रूर देखने को मिलेगा। एल्कीन्स पे लगता है। कैसे एल्कीन्स पे लगता है? बेटा जी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे लगता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो। उन डबल बॉन्डेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डिफरेंट हो। अब देखो, आपके दिमाग की बत्ती कब जगेगी कि यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल लगेगा? सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। क्या हो? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा ये बात यहाँ पर भी आती है। क्या हो? अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड होगा, कोई भी HF, HCl, HBr, HI कुछ भी। यहाँ पर फिक्स है कि हाइड्रोजन हैलाइड में HBr होगा और दूसरी बात यहाँ पर कोई ना कोई पेरोक्साइड होगा। ठीक है? अब एक बार मैं आपको रिएक्शन कराता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट समझेंगे, ऐसे टिप्स में आपकी रिएक्शन होने लगेगी। आपके पास एक अल्कीन है, CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH2। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी मान के चलो HBr के साथ। और एक डिफ़ॉल्ट रूल आ गया भाई, अपने आप एक रूल बन रहा है, मार्कोनिकोफ रूल। ये तो अपने आप आ जाता है। तो क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, CH3, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, H पॉजिटिव है,
Br नेगेटिव। इसका शॉर्टकट पता क्या होता है? बेटा जी इसका शॉर्टकट हुआ करता है नत्थु लाल हलवाई, नत्थू लाल हलवाई। ये शॉर्टकट है मार्कोनिकोफ रूल का। क्या मतलब होता है नत्थू लाल हलवाई का? मतलब नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो आप ऐड कर रहे हो, आपने HBr ऐड किया, इसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ जाएगा? वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो Br कहाँ जाएगा? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और H आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर आएगा आपका नेगेटिव यानी कि Br, और यहाँ पर आएगा आपका CH3। बेटा जी इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब आ जाओ इधर, जैसे कि हमारे पास हो गया ये हो गया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप लोगों ने जोड़ दिया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। लिख दिया कि पेरोक्साइड है। तो दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए। दिमाग की बत्ती क्या जगेगी? एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकोफ रूल का शॉर्टकट क्या है? इसका नाम है नत्थु लाल हलवाई, लाल बोले तो रेड हलवाई, और वहां पर नत्थु ग्रीन हलवाई है, नत्थु हरा हलवाई है, या फिर आप लोग सिंपली कह सकते हो निंजा हथौड़ी हमारा, निंजा हथौड़ी हमारा। मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है नत्थु नत्थु हरा हलवाई, हरा हलवाई। क्या मतलब हुआ नत्थु हरा हलवाई का? कि नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कहाँ जाएगा नेगेटिव पोर्शन? जहां पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जो आपका H पॉजिटिव है, जो आपका Br नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ जाएगा? दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड पे अटैक होता है, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ये इधर जाएगा। ये क्या बन गया? CH3 CH CH2। नत्थु हरा हलवाई, नेगेटिव कहाँ जाएगा? हायर के पास। नेगेटिव कहाँ जाएगा? हायर के पास। अब ये मत बोल देना सर हायर तो इसके पास है, इसके पास जुड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है, डबल बॉन्ड वालों के पास जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? यहाँ पर आएगा Br और यहाँ पर H, तो वो क्या बना देगा? H2। इसका नाम क्या होता है? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इजी सी बात है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल में जब भी ग्रुप जुड़ेगा वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल में जब भी ग्रुप जुड़ेगा वो टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ेगा, है ना? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन में कंपाउंड बनता है जो ऑर्गेनिक में कन्वर्जेंस करने के बहुत काम आता है और बहुत सारी नेम रिएक्शंस में यूज होता है। जैसे कि डाइएजोटाइजेशन में क्या करना है हम लोगों ने अनिल को डीसी बनाना है। क्या करना है? अनिल को डीसी बनाना है। अनिल मतलब अनिल वर्ड इज यूज्ड फॉर एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, इसको डीसी बनाना है। डीसी बना दो। डीसी वर्ड इज यूज्ड फॉर डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाया मतलब दो, एजोनियम मतलब नाइट्रोजन, और क्लोराइड मतलब, तो इस बीच क्या होगा? ओनो, ओनो HCl का पानी निकलेगा, ये रिएक्शन होती है। टेम्परेचर कितना लिया जाता है? बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है, बहुत कम टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है। 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको बनाया जाता है। सबसे पहले एनिलीन है, अनिल को क्या बनाना है? डीसी बनाना है, डायजोनियम क्लोराइड बनाना है। ओ नो, HCl का पानी निकल गया, और टेम्परेचर कितना लेना है? 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास ये कंपाउंड तो बन चुका है, अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं भाई, है ना? सैंड में रिएक्शन देखते हैं। सैंड में रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है बेटा डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मान के चलो आप लोगों ने करा दी है HBr के साथ, किसकी प्रेजेंस में होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ UBr। तो क्या होगा? जब भी डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है ना, तो सारा ग्रुप हट जाता है। बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग। बेंजीन पे क्या लगेगा? जो यहाँ का नेगेटिव पोर्शन है। यहाँ का नेगेटिव पोर्शन क्या है? Br है, तो इधर लग गया Br, तो यहाँ से क्या बच गया? H, यहाँ पर आ गया HCl। बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ये रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैटरमैन रिएक्शन। यहाँ पर है बेंजीन N2Cl, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। यहाँ पर क्या लिया आप लोगों ने? कॉपर पाउडर ले। तो क्या होगा बेटा? ये पूरा पोर्शन तो हट जाएगा। बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग। क्या लगेगा? यहाँ से जो नेगेटिव पोर्शन है वो यहाँ पर लग जाएगा, इधर लग जाएगा Br, और ये H लग जाएगा इधर। ये हमारे पास क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। इधर भी हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन। दोनों रिएक्शन देखने में तो मुझे सेम सेम लग रही हैं, फिर कुछ तो डिफरेंस होगा। जी हाँ, डिफरेंस है। डिफरेंस है कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है। ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है? अगर मैं इसी को याद रखूं, डीसी ने सैंड में सैंड में सैंड में क्या? सोल्ट डाला,
भैया ये सोल्ट ही है, एक मेटालिक पोर्शन है, एक नॉन मेटालिक पोर्शन है। इधर आ जाओ, टीसी ने गटर में क्या डालना है? गटर में कॉपर पाउडर डाला। सैंड में क्या डालना है बेटा? सोल्ट। मेटालिक पोर्शन, नॉन मेटालिक पोर्शन। टीसी ने गटर में क्या डालना है? कॉपर पाउडर। ये देखो कॉपर पाउडर। गटर गटर में मतलब गैटरमैन रिएक्शन है। टीसी मतलब डायज़ोनियम क्लोराइड की जो गैटरमैन रिएक्शन है उसमें कॉपर पाउडर लेना है। टीसी ने सैंड में सोल्ट डाला। टीसी की डायज़ोनियम क्लोराइड की जो सैंड में रिएक्शन है उसमें आप लोगों ने क्या लेना है बेटा? सोल्ट। इस तरह से आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर है? एकदम से पहचान होगी कि किसमें करना क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत बढ़िया रिएक्शन आती है, हंस-डाइकर रिएक्शन। ये रिएक्शन बढ़िया क्यों है? इससे आप हैलोकेन वाला कंपाउंड भी बना सकते हो, हैलोरीन वाला कंपाउंड भी बना सकते हो। ऐसी बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती हैं, जिससे आप दोनों तरह के ग्रुप बना सकते हो। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या किया जाता है? सबसे पहले हमारे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं कभी भी एसिड बोल रहा हूँ, इट मीन्स मैं RCOOH बोल रहा हूँ। बहुत कॉमन यही है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। सिल्वर सॉल्ट का मतलब क्या है? इसके H को हटा के यहाँ पे सिल्वर लगा दो। इसकी रिएक्शन आप लोग करवाओगे किसके साथ? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो बेटा क्या होगा? यहाँ पर 2 Br है। केमिस्ट्री बहुत ईज़ी लगने लगेगी अगर आप क्या कर दो? मेटल लव्स नॉन मेटल, मेटल लव्स नॉन मेटल। यहाँ से इसको निकाल दो बाहर। ये क्या बन गया? AgBr। एक इस पोर्शन को बाहर निकाल दो। ये क्या बन गया? COO, ये बन गया CO2। इसके बाद RBr, RBr। अब इस रिएक्शन को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक क्या हो सकती है? इस रिएक्शन को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक हो सकती है बेटा कि एक गाँव था जिस गाँव में किसी की शादी नहीं होती थी। तो शादी नहीं होती थी तो उदास रहते थे। नहीं रहना चाहिए, खुशी की बात है बट वो समझ नहीं रही, वो पागल है। है ना? शादी का लड्डू ऐसा है, ना खाने वाला भी पछताता है, खाने वाला ज़्यादा पछताता है। चलो, कम टू द पॉइंट। तो क्या है कि एक गाँव में किसी की शादी नहीं होती थी तो सारे बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन एक गाँव में उसकी शादी फिक्स हो गई एक बंदे की। जब टकलू बड़ा उदास रहता था, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि अब तो हँस दिया कर, अब तो हँस दिया कर। उसने बोला क्यों हँस दिया करूँ? क्या हो गया ऐसा? क्योंकि रात को रात को आएगी बारात, रात को आएगी बारात, कार में टकलू, कार में टकलू। अब तो हँस दिया कर मतलब हंस डाई कर, रात को आएगी, RCOOAG, रात को आएगी बारात यानी Br2, कार में टकलू, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। अब ये रिएक्शन आप कैसे कर सकते हो बेटा? बहुत सिंपली, R का मतलब कार्बन हो सकता है, C2H5, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड यानी कि COOAG। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2 Br है ना? तो याद रखिए क्या होगा? मेटल लव्स नॉन मेटल, Ag और Br बाहर निकल जाएँगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ बाहर निकल गई बेटा? ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल गई। AgBr, ये COO क्या बन गया? ये COO बन चुका है CO2 और यहाँ पर क्या बन चुका है? C2H5 एंड Br। इट इज़ नोन एज़ एल्काइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो इथेन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोमो इथेन बोलते हैं। अब आप लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले रहे हो, तो यहाँ पर बेंजीन लिया जा सकता है, R की जगह पर बेंजीन, इधर COOAG। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, वेरी नाइस, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर है Br, यहाँ पर भी है Br। आपको पता है, क्या पता है? दैट मेटल लव्स नॉन मेटल, है ना? ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा बेटा। क्या बाहर निकल गया? AgBr। यहाँ पर क्या बच गया? COO मीन्स CO2 और बेंजीन के साथ Br लग गया भाई, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इट इज़ नोन एज़ ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ब्रोमो बेंजीन। ये हमारे पास हंस डाइकर रिएक्शन कैसे याद रखोगे? अब तो हंस दिया कर मतलब हंस डाइकर। क्यों हंस दिया कर? क्योंकि रात को आएगी, RCOOAG, बारात यानी Br2, कार में टकलू CCl4। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत फेमस रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है, वो SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है ब्रावो? SN2 के मैकेनिज्म को, जस्ट अ मिनट। SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है? विलियम का एक सन था। कौन से नंबर का सन था? दूसरे नंबर का सन था। बेटा मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजी की क्लास होती है, जितनी भी पढ़ाई की क्लास होती है, उसमें मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ कि जितना पॉसिबल हो बाबू सोना से थोड़ा दूरी बना के रखो। जितनी दूरी बना के रखोगे तुम्हारे करियर के लिए सही है। तो यही बात मैंने किसको बोली? विलियम के सन को बोली। क्या बोली? रो ना, रो ना हैलोकेन की याद में।
रोना हेलो एल्केन की याद में। बट अच्छा एक चीज़ अभी बताई थी मैंने आपको दैट मेटल लव्स नॉन मेटल। Na किसके साथ बाहर निकलेगा? X के साथ। यहाँ से क्या बन गया बेटा? NaX और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? ROR वो फिर भी रो रहा है। विलियम का सन था। कौन-सा सन था? दूसरे नंबर का सन था। याद रखिए ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ही होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। याद रखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है? हमने उसे क्या बोला? रोना हैलोल्केन की याद में बट वो फिर भी रो रहा है। रोना, रोना मतलब सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पर आप लोग क्या ले सकते हो? C2H5ONa इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हो? C2H5Cl के साथ। क्या होगा बेटा? याद रखिए दैट मेटल लव्स नॉन मेटल। ये चीज़ बाहर निकल जाएगी। NaCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? C2H5O C2H5 और प्लस में क्या बन जाएगा? NaCl। ये क्या है हमारे पास? इट इज़ नोन एज़ ईथर और स्पेसिफिकली अगर मैं इसका नाम करना चाहूँ बेटा जी, इसका नाम होगा एथोक्सी इथेन। क्या बोलते हैं इसको? एथोक्सी इथेन। गेटिंग माय पॉइंट? नोट किया? चल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन करवाना चाहता हूँ। ये 3 रिएक्शन है, ये भी एक जैसी हैं। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है और 12th में भी क्वेश्चन बन जाता है। एक है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, एक है हमारे पास फिटिग रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे इसको फिटिंग बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट ये फिटिग है। और नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये मैंने तीनों इकट्ठी क्यों लिखी हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है और कुछ डिससिमिलैरिटी है। पहली बात सिमिलैरिटी बताता हूँ कि यहाँ पर जो मेटल है वो सोडियम है। किस मेटल के साथ रिएक्शन होती है भैया? सोडियम के साथ। पहली बात। दूसरी बात, साइडों में होता है हैलोजन। किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर क्या होता है बेटा? ड्राई ईथर होता है। ड्राई ईथर होता है। क्लियर? अब आते हैं मेन बात पे। ये तो हुआ सिमिलैरिटी जो हर एक में है। डिससिमिलैरिटी क्या है? जो वुड्स रिएक्शन है इसमें एल्काइल ग्रुप होता है। फिटिक रिएक्शन में बेंजीन ग्रुप होता है। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप होता है, फिटिक रिएक्शन में बेंजीन ग्रुप होता है। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप होता है, फिटिक रिएक्शन में बेंजीन ग्रुप होता है। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप होता है और फिटिक रिएक्शन में बेंजीन ग्रुप होता है। याद रखिए क्या? दैट मेटल लव्स नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल से प्रेम करूँ छू, ये बात मैंने कई बार आज ही बता दी है। इसी क्लास में बता दी है। तो ये क्या बन जाएगा? 2NaX और यहाँ पर क्या आएगा? RR। इधर याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल। तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? 2NaX और यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेंजीन बेंजीन। बेंजीन बेंजीन बोले तो बाइफिनाइल। मेटल लव्स नॉन मेटल, है ना? ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी। 2NaX और यहाँ पर क्या बन जाएगा? R बेंजीन। आप लोग इसको याद कैसे रख सकते हो? बेटा, आप लोगों को बिगाड़ने के लिए जो मेरी फेवरेट ऐप है, जो मुझे लगता है कि आजकल के यूथ को सबसे ज़्यादा खराब कर रही है, वो है इंस्टाग्राम, है ना? मेटा वालों की ऐप है ये। हमारे टाइम में भी मेटा वालों ने बढ़िया नुकसान करा हमारा। वो 2 ऐप थी, कौन-कौन सी? व्हाट्सऐप एंड फेसबुक। व्हाट्सऐप एंड फेसबुक। अरे सर क्या अपनी रोंदड़ू कहानी सुना रहे हो? रोंदड़ू कहानी का यहाँ से लिंक है भाई। ब्लू व्हाट्सऐप, फेसबुक। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप लेते हैं। फिटिक रिएक्शन में बेंजीन लेते हैं। फिटिक रिएक्शन में बेंजीन लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप लेते हैं, फिटिक में बेंजीन लेते हैं। R का मतलब क्या होता है? कार्बन। आप लोगों ने ले लिया यहाँ पर मान के चलो CH3। X मतलब Cl, इधर 2Na, इधर Cl, इधर CH3। मेटल लव्स नॉन मेटल, ये चीज़ बाहर निकलेगी। इधर क्या आएगा बेटा? ट्राई ईथर। आपको पता है क्या कि ये क्या बन जाएगा? 2Na CL CH3 क्या बनेगा बेटा? C2H6। इधर आ जाओ, ये है बेंजीन। X का मतलब हैलोजन Cl, इधर 2Na। X का मतलब हैलोजन Cl, इधर आएगा बेंजीन। ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? इधर आएगा ट्राई ईथर, प्लस में बन जाएगा इधर 2NaCl और ये क्या बन जाएगा बेटा? 2 बेंजीन है। 2 बेंजीन्स आर नोन एज़ बाइफिनाइल। ठीक है? R का मतलब कार्बन, CH3 Cl, इधर 2Na, इधर Cl बेंजीन। यहाँ पर हमारे पास आ गया ट्राइथर। आपको पता है मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 2NaCl और ये CH3 बेंजीन। CH3 बेंजीन इज नोन एज़ मिथाइल बेंजीन। बट इसका एक बहुत कॉमन नाम है जो बहुत फेमस है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी नाइस। हमारे पास एक डोज़ प्रोसेस है।
डोज प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हैलोरेन्स की। हैलोरेन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, बट येस अगर कंडीशन बिल्कुल विग्रस हो जाए, खतरनाक कंडीशन हो जाए, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। इसको हम ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, HCl के साथ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 623 केल्विन, प्रेशर बहुत ज़्यादा 300 एटमॉस्फेरिक, तो हो सकता है ना? देन वो वाली बात है नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर इस Cl को हटाया जा सकता है और इस Cl की जगह पर क्या लग जाएगा बेटा? OH, है ना? इसे क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज़ क्लोरोबेंजीन। इसे बोलते हैं बेटा जी हम लोग क्लोरोबेंजीन और ये बेंजीन के ऊपर OH है, तो इसका क्या नाम होता है बेटा जी? इट इज़ नोन एज़ फिनोल। अब इस रिएक्शन को कैसे याद रख रखा है? देखो यार दुनिया में बहुत बढ़िया-बढ़िया सिंगर हैं लाइक मी, है ना? मेरी बेसुरी आवाज़ में कई बार मिलने को आपको गाने सुनने को मिलेंगे एंड एक मेरे भी उस्ताद है मेरी, ढिंचैक पूजा, है ना? टीसीपी, वो ये सेल्फी मैंने ले ली आज। टीसीपी क्या मतलब है टीसीपी? ढिंचैक पूजा। करते क्या हो? रोज़ प्रोसेस में रोज़ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन से क्या बनाते हो ब्रावो? क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनोल बनाते हैं। रोज़ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाते हैं। क्लियर है? ये सिंपल सी रिएक्शन है। आगे मूव करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोरीन्स। हैलोरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया से होती है और 2 पोज़ीशंस पे अटैक होता है जब हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑर्थो, सेकंड इज़ पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पोज़ीशन पे अटैक होता है। ये 5 रिएक्शन है। इन पाँचों रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा कि हमने किसके साथ रिएक्शन करानी है। अगर आप हैलोजिनेशन कर रहे हो, यानी कि आप लोग रिएक्शन कराओगे विद X2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, X3 और यहाँ पर लिया जाएगा स्टार। X पॉजिटिव अटैक करता है हैलोवरीन पे, कहाँ-कहाँ पर? ऑर्थो पोज़ीशन पे, ये ऑर्थो हो गई और ये पैरा हो गई। पैरा पोज़ीशन पे ही एक्स ने अटैक कर दिया। पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ज़्यादा सिमेट्री है ना? ग्रुप दूर-दूर है, तो ज़्यादा स्टेबल है। नाइट्रेशन में आप लोग रिएक्शन कराते हो विद कंसंट्रेटेड HNO3। इसके साथ कराते हो बेटा कंसंट्रेटेड HNO3। यहाँ पर H2SO4 भी लिया जाता है कंसंट्रेटेड ही। अटैक कौन करता है? NO2 पॉजिटिव ग्रुप। NO2 पॉजिटिव ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोज़ीशन पे अटैक कर देगा, कुछ इस तरह से। ये X है, ऑर्थो पोज़ीशन पे NO2 लग गया। ये X है और पैरा पोज़ीशन पे NO2 लग गया बेटा। सल्फोनेशन में आप लोग रिएक्शन कराते हो विद H2SO4। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो आप लोग, SO3H ग्रुप लगता है, SO3 ग्रुप लगता है, H हट जाता है। आप याद रखो SO3H लगता है। कहाँ-कहाँ पर लगेगा SO3H सल्फोनेशन में? ऑर्थो पोज़ीशन पे SO3H एंड पैरा पोज़ीशन पे SO3H ग्रुप लग जाएगा। ठीक है? उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट वर्ड जब भी आ जाए, तो याद रखिए यहाँ पर क्या आएगा? एनहाइड्रस AlCl3। क्या आएगा बेटा जी? एनहाइड्रस अरे! एनहाइड्रस AlCl3 और ये फ्रीडल क्राफ्ट की वजह से है। एल्काइलेशन की वजह से क्या आएगा? CH3Cl। अटैक कौन करेगा? CH3 पॉजिटिव ग्रुप। कहाँ-कहाँ पर अटैक करेगा? ऑर्थो पोज़ीशन पे, है ना? ये X है। X की जगह पर ClBr हो सकता था। यहाँ पर CH3 आ गया और पैरा में ये X और पैरा पे लगा दिया आपने CH3। एसाइलेशन में आ जाओ, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा? एनहाइड्रस AlCl3। एसाइलेशन में किसके साथ रिएक्शन कराओगे? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ये ग्रुप अटैक करता है। CH3CO पॉजिटिव अटैक करता है, कहाँ पर? हैलोरीन की ऑर्थो एंड पैरा पोज़ीशन पे। ये लग गया भाई, इधर है X, इधर लग गया COCH3। ये इधर X और इधर लग गया पैरों में COCH3। इस तरह से आप देख लो लगभग सेम सी रिएक्शन है जितनी भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हैलोरीन बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। क्लियर है बेटा? तो ये है, आई होप आपने क्लास के साथ-साथ नोट्स बनाए होंगे यार। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं और इन केस आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएँगे, है ना? व्हाट्सएप ग्रुप भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और येस, आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बढ़िया पीवाईक्यू की बुक बनाई है, जिसमें आपको मेरे शॉर्ट नोट्स, डायमंड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ बहुत अच्छे से विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप अभी भी ज़ीरो पे स्टैंड करते हो या आपको 10-20% कॉन्फिडेंस है, कहीं ऑफलाइन कोचिंग लगा रखी है, ऑनलाइन कोचिंग लगा रखी है, बट वो फील नहीं आ रही कि यार मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ।
और चाहते हो अच्छा स्कोर करना, तो आपके लिए एक बहुत प्यारा बैच लॉन्च कर रखा है, करना प्रो बैच। कंप्लीट केमिस्ट्री कवर की जाएगी डिटेल वे में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बढ़िया-बढ़िया मेरे प्रीमियम नोट्स, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा और मैं आपको रेगुलर मेंटर करने वाला हूँ कि हाँ यार, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे पढ़ो, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे पढ़ो। और इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो बीपी लाइव। इस बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड येस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं सो दैट कि उनकी हेल्प भी हो जाए। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। और किन टॉपिक से वीडियो बनानी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद।